Hello friends. So in this session we are going to start our discussion of supply analysis from scratch. To understand supply analysis हमने जैसा एक इंट्रोडक्शन लिया था, एक ओवरव्यू लिया था, पहले हमें प्रोडक्शन फंक्शन का टॉपिक पढ़ना पड़ता है, फिर प्रोडक्शन फंक्शन से हम कॉस्ट पे पहुंचते हैं। कॉस्ट पे पहुंचने के बाद जब वो सामान अलग अलग टाइप्स ऑफ मार्केट में बेचा जाता है और रेवेन्यू जनरेट की जाती है तो हमें वेरियस मार्केट फॉर्म्स के बारे में पढ़ना होता है एंड देन फिर हम कैलकुलेट करते हैं कौन सा वो आउटपुट है जिस पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है, जहां एक फर्म ऑपरेट करना चाहेगी, जहां वो अपना सप्लाई करना चाहेगी। तो हम रीडिंग सेशन नंबर 12 का हाफ पोर्शन और रीडिंग सेशन नंबर 13 का पूरा पोर्शन डिस्कस करते हैं, तब जाके मार्केट स्ट्रक्चर्स के साथ हमारा पूरा सप्लाई एनालिसिस का डिस्कशन कंप्लीट होता है। तो हम इस सेशन में उसमें से सिर्फ पहला पोर्शन का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने वाले हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। तो हम शुरुआत सप्लाई एनालिसिस की कर रहे हैं, इसे समझना चाहते हैं, इसे जानना चाहते हैं और उसके लिए हम सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन पे जा रहे हैं। अभी तक हम जब डिमांड एनालिसिस कर रहे थे तो जो हमारा व्यू पॉइंट था, जिस एंगल से हम चीजों को देख रहे थे, वो कंज्यूमर का एंगल था, खरीदार का एंगल था। अब जो हमारा व्यू पॉइंट होगा वो सिर्फ बेचने वाले का एंगल होगा। ये बात हम एकदम क्लियर रखते हैं, जब हम बेचने वाले का एंगल देख रहे हैं तो हम खरीदने वाले के बारे में नहीं सोचेंगे। जैसे जब हम खरीदने वाले का सोच रहे थे तो बेचने वाले का नहीं सोच रहे थे, क्योंकि हम पहले इन दोनों को इंडिपेंडेंट देखते हैं रीडिंग सेशन 12 में। फिर रीडिंग सेशन 13 में जब हम मार्केट स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं तब दोनों को साथ में लाते हैं और इक्विलिब्रियम निकालने की कोशिश करते हैं। तो एज ऑफ नाउ वी आर ओनली गोइंग टू टॉक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ फर्म दैट व्हाट इज अ प्रोडक्शन फंक्शन। फंक्शन क्या होता है ये बात हमने लास्ट सेशंस में भी देखी थी जब हमने डिमांड फंक्शन पढ़ा था कि दो चीजों के बीच में रिलेशन, जिसमें कुछ वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है और उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को बदलने पे इंपैक्ट हमें डिपेंडेंट वेरिएबल पे दिखाई देता है, जिसपे हमें चेंज दिखाई देता है। जैसे डिमांड फंक्शन में डिमांड क्या होगी अगर इन फैक्टर्स में बदलाव हुआ। सिमिलरली यहां पर देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स, यानी कि इनपुट्स अपने हिसाब से जब हम बदलेंगे तो आउटपुट पे क्या इंपैक्ट होगा। सो आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट्स, वेयर इनपुट्स आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड आउटपुट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि ये जो इनपुट्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और सबका क्या मतलब होता है। ये बहुत बेसिक इकोनॉमिक्स है, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी सामान को प्रोड्यूस करने के लिए हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, इनपुट्स चाहिए। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम चार कैटेगरीज में तोड़ देते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड जमीन चाहिए काम करने के लिए। जमीन का मतलब लिटरली सिर्फ जमीन नहीं होता, all the natural resources which are free gifts of nature are covered under the concept of land. लेबर मतलब वर्कर्स जो हमारी इंडस्ट्री में या हमारी फर्म में काम करेंगे। यहां लेबर मतलब सिर्फ फिजिकल वर्क करने वाले नहीं होते, मेंटल वर्क करना भी लेबर होता है। सिर्फ स्किल्ड लेबर ही लेबर नहीं होता, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड सभी लेबर होते हैं। जो भी प्रोडक्शन में कुछ कंट्रीब्यूशन करेंगे वो सारे के सारे हमारे लेबर होंगे। कैपिटल मतलब जनरली फाइनेंशियल कैपिटल ही नहीं होता, फिजिकल कैपिटल भी होता है। तो यानी कि प्लांट, मशीनरी, ये सारी चीजों को भी हम कैपिटल में कवर करते हैं। एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो सारी रिसोर्सेज को असेंबल करता है और प्रोडक्शन का रिस्क बेयर करता है। रिस्क बेयरिंग एंड अनसर्टेनिटी बेयरिंग करके इनोवेशन के फंक्शंस को निभाते हुए जो सारे के सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करके कोई सामान बनाता है, दैट इज हु इज एन एंटरप्रेन्योर। ये चारों का जब मिलन होता है, ये चारों का जब संगम होता है, तब जाके तैयार होता है आउटपुट। सो व्हाट वी डू इज वी एक्सप्रेस अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द इनपुट्स with the outputs. However, for simplicity purpose in economics what we do is हम दो ही लेते हैं, लेबर एंड कैपिटल। उसके बेसिस पे हमारा पूरा डिस्कशन करते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं जमीन है, नेचुरल रिसोर्सेज है एंड एक एंटरप्रेन्योर है, और लेबर और कैपिटल के इस्तेमाल से वो आउटपुट तैयार करेंगे। इसीलिए हम सिंपल फॉर्म में जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन लिखते हैं वो है क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, वेयर लेबर एंड कैपिटल
आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। हम इन्हें जैसे बदलना चाहे वैसे बदल सकते हैं, और जो क्वांटिटी है दैट इज द आउटपुट, इट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल जिसके ऊपर हमें इंपैक्ट दिखाई देगा। इस तरीके से हमने एक प्रोडक्शन फंक्शन तैयार कर लिया। लेकिन हम इकोनॉमिक्स में जब भी कुछ भी पढ़ते हैं तो क्लासिफिकेशन करते हैं that whether it is short run or whether it is long run. Now this classification is very important to be clear conceptually. हमारे प्रोडक्शन फंक्शंस को भी हम दो पार्ट्स में तोड़ देते हैं, एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ज्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं इसे समझने में, वो ऐसा सोचते हैं कि 1-2 महीने की बात है तो शॉर्ट रन, 1-2 साल की बात है तो लॉन्ग रन। दैट इज अ रॉन्ग नोशन। टाइम पीरियड के बेसिस पे इकोनॉमिक्स में हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन डिसाइड नहीं करते। हम डिसाइड करते हैं इस बेसिस पे कि ये जो हमने फैक्टर्स लिए, लेबर और कैपिटल, ये कितने वेरिएबल है या कितने फिक्स्ड हैं। जब तक आप सारे के सारे फैक्टर्स को बदल नहीं पाते, उसे चेंज नहीं कर पाते, तब तक हम कहते हैं कि दैट इज अ शॉर्ट रन टाइम पीरियड। जैसे ही आप सारे के सारे फैक्टर्स को बदल पाओगे, दैट अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड पास होने पे हम कहेंगे कि दैट इज लॉन्ग रन। तो हर इंडस्ट्री, हर मैन्युफैक्चरिंग में ये टाइम पीरियड अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम एंड स्टील हेवी इंडस्ट्रीज में 5-5 साल तक हम स्केल नहीं बदल पाते कि नई मशीनरीज इंस्टॉल की, नया कैपिटल डाला, बिकॉज इट इज हेवी इन्वॉल्वमेंट। तो 5 साल तक शॉर्ट रन होता है और फिर लॉन्ग रन हम कहते हैं। लेकिन वही कोई इंडस्ट्री होती है जो बेसिक गुड्स बनाती है, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि हम कैपिटल बढ़ा सकते हैं 3 ही महीने बाद, तो 3 महीने तक शॉर्ट रन होता है और फिर वो लॉन्ग रन टाइम पीरियड में एंटर हो जाता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि शॉर्ट रन में जो हमारे फैक्टर्स हैं उनमें से कोई वेरिएबल होगा और कोई फिक्स्ड होगा, लेकिन लॉन्ग रन में हमारे सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल ही होंगे। तो शॉर्ट रन में लेबर और कैपिटल में वेरिएबल होता है लेबर, लेकिन फिक्स्ड होता है कैपिटल। अगर आपने कैपिटल बदल दिया तो फिर वो शॉर्ट रन नहीं है, वो लॉन्ग रन है, क्योंकि आपने फैक्टर्स चेंज कर दिए। लेकिन अगर आप फैक्टर नहीं बदल पा रहे हो, कैपिटल नहीं बदल पा रहे हो, सिर्फ लेबर ही बदल पा रहे हो एक पर्टिकुलर कैपिटल पे, तो दैट इज शॉर्ट रन। जैसे ही हमने सब वेरिएबल कर दिया, लेबर भी कैपिटल भी, तो हम कहेंगे दैट इज लॉन्ग रन टाइम पीरियड। आइडियली एक और टाइम पीरियड भी हम बोल सकते हैं वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट में क्या होता है, लेबर भी आप नहीं बदल पाते, लेबर भी उतना ही होता है, दैट इज वेरी शॉर्ट रन। यानी कि सारे के सारे फैक्टर फिक्स्ड है, एक भी वेरिएबल नहीं, तो सारे फैक्टर फिक्स्ड होते हैं ना, तो वेरी शॉर्ट रन होता है। बट देयर इज नथिंग टू रीड ओवर देयर। कुछ चेंज करेंगे तो ही तो आउटपुट में बदलाव आएगा, इसलिए हम रीड ही शॉर्ट रन से करते हैं। जहां हम लेबर बदल पाते हैं दैट इज वेरिएबल फैक्टर, और कैपिटल सेम ही रहता है, दैट इज फिक्स्ड फैक्टर। और लॉन्ग रन में तो हम सारे के सारे फैक्टर्स बदल पाते हैं, यानी सारे ही फैक्टर्स आर वेरिएबल फैक्टर्स। तो हम अपने डिस्कशन को पढ़ते वक्त शॉर्ट रन जब पढ़ेंगे तो उसे हम बुलाएंगे लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर, क्योंकि यहां हम फैक्टर बदल के आउटपुट में बदलाव देखेंगे। एक फैक्टर बदल के आउटपुट में बदलाव देखेंगे कि क्या रिटर्न आया, क्या आउटपुट आया फैक्टर बदलने के, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, इसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स भी बुलाया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना होगा शॉर्ट रन में। वहीं जब हम लॉन्ग रन में पहुंचेंगे तो लॉन्ग रन में हम कहेंगे लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। टू स्केल इसका मतलब पूरा का पूरा स्केल ऑफ प्रोडक्शन बदल देते हो आप, सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल हो जाते हैं, तो पूरा स्केल बदलने पे क्या आउटपुट आता है, क्या रिटर्न्स हमारे निकल के आते हैं। तो दो क्लियरली एरियाज डिवाइड हो जाएंगे, जिसमें हम अभी पहले डिस्कशन किससे शुरू करेंगे, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर, दैट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी बहुत जरूरी है बिफोर वी स्टार्ट दिस। हम अभी प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ रहे हैं, यानी कि जो रिलेशनशिप देख रहे हैं वो खाली क्वांटिटी के बेसिस पे देख रहे हैं कि इतने इनपुट्स तो इतना आउटपुट, इतने आउटपुट इतने इनपुट कितने में पड़े और इतना आउटपुट कितने में बिकेगा,
वो अभी हम नहीं देख रहे। हमारा फोकस एरिया पहले सिर्फ टेक्निकल रिलेशनशिप है, इकोनॉमिकल रिलेशनशिप नहीं है। जब हम इतने इनपुट से उतना आउटपुट बनाना है वो ऑप्टिमाइज कर पाएंगे, मैक्सिमाइज कर पाएंगे, तब जाके हम बात करेंगे कॉस्ट और रेवेन्यू की, और फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करके उस आउटपुट पे ऑपरेट करेंगे। एज ऑफ नाउ हमारा जो ऑब्जेक्टिव प्रोडक्शन फंक्शन में है वो पूरी तरह से क्वांटिटी पे होगा, क्वांटिटी। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट वैल्यूज और इकोनॉमिकल कॉस्ट और अबाउट अदर थिंग्स। पहले सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे। तो ये सेशन में मैंने सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दिया कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, उसका कैसे डिवीजन है। आइडियली ये ग्रेजुएशन में या आपकी स्कूल्स में आपको ये बेसिक आइडिया दिया होता है, पर आपको एक सेशन के थ्रू पहले ये बेसिक बैकग्राउंड मटेरियल मैंने थोड़ा सा रिवाइज करा दिया। अब हम नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, ये लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर या फिर डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है विद डायग्राम्स, इसे समझेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। तब तक आप इसे कॉपी भी कर लेंगे और एक बार इसे ब्रश अप कर लेंगे कि आपने जब कभी पहले इकोनॉमिक्स में पढ़ा था तो ये कॉन्सेप्ट्स कैसे वर्क करते थे। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन एंड देयर वी विल टॉक अबाउट दिस एंड कंप्लीट दिस इन डिटेल। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।